यह अक्षय तृतीया जो है बिना त्योहार को त्योहार है नहीं। त्योहार को यो महत्व है कि में शादी होवे ने शादी को भी कोई मुहूर्त नहीं देखे जाए है ने हमारा भारतवर्ष में जितना भी कुआरा होना हो ने उनके शादी करना हो तो अक्षय तृतीया के बिना मुहूर्त की शादी करी सके। ऐसे ही हमारा साथ भी हुआ तो आज से 61 वर्ष पहला की बात है। यह सन 1960 की है। हमारी शादी 1960 में हुई थी ने वो वक़्त बड़ी शादी धूमधाम से होती थी। हमारी शादी में 10 दिन को मांडवो मंडे थो। घर का आगे मंडप बनाए थो ने रोज हमारे लाड़ो कहता था ने लाड़ा की रोज है नी हल्दी से नहवा तो नहीं ने सब बहन बेटी गीत गाती थी। बहन बेटी आती ने उनके सबके वो पतासा बांटता था ने 5-6 दिन तक रोज घोड़ा पे बानो निकलते थो ने सुबह ने संजा के सुबह में हमारी बुआ का घरे हमारी मासी का घरे ने बेजी का घरे इनका सबका घरे जीमने जाते थे ने वे संजा के जैसे बानो निकलते थे उनको फोटो में बताई रही हूँ तुम्हारे। ये फोटो देखो, ये फोटो संजा के सो रोशनी में फोटो निकलते थे। बाजा बजता था ने हम सब सराफा तक घूमने जाता था और जगह जगह गोद भरता ने बेन बेटी बेवान जी ये सब कभी 1 रुपया देता कभी 2 रुपया देता ने वो 1 रुपया ने 2 रुपया को भी बहुत महत्व। आज का जमाना में वो 1 रुपया 500 रुपया का बराबर लगे। तो ये तो वो कि घूमने को अब लगन का दिन की बात आपके बताऊं कि हमारा लगन अक्षय तृतीया का था ने रात का सवेरे 4 बजे का लगन था। तो संजा के तो बानो निकलियो जो सरापा तक घूमने गयो ने सब जात का लोग आया ने फिर संजा के ही रात 9 बजे नीमा धर्मशाला में जात की रसोई हुई। सब जम्या जिम्या ने हम भी जिमी के घरे आया। हमारे लाड़ी का घर का पास ही एक नीमा भैया का घरे ठहरे ही दियो। हम 4-5 जना वहाँ ठहरिया ने 3-4 घंटा तक ताश खेलता रिया। आई लाड़ी का घरे महाराज वह एक घड़ी आवे पानी की उके देख के ने वो लगन को टाइम बिल्कुल साधता रिया। 4 बजे हमारा लगन को टाइम आई गयो तो हमारा मामा जी आया, हरू चल सब तैयारी हुई गई है ने मैं वहाँ पे लाड़ी का घरे गयो और फिर साहब वहीं हमारी सासू जी लाड़ी के लेके आई जो घूंघट में थी ने हम 2 ही जना के बिठाई दियो। फिर गुरु महाराज उन्होंने विश्वा पढ़िया। वे विश्वा आज तक भी हमारे याद है ने लगन लग्या। महाराज उन्होंने आशीर्वाद दियो ने या तो हो गई। फिर उसका बाद जो विवाह का दूसरा कार्यक्रम है वे हुआ और दूसरा रोज चौरी हुई। चौरी में सासू जी ससुरा जी ने हमारे खूब सारो दहेज दियो ने सब वो दहेज को सामान हमारा दादाजी के संभलाए। और फिर संजा के हुकुमचंद सेठ का हाथ से 4 घोड़ा की बग्गी आई और वो बग्गी में हम 2 ही जना के बैठायो ने फिर वही बड़ो जोरदार बानो निकलियो ने फिर बानो नीमा धर्मशाला खत्म हो जहाँ आज हमारा मामा जी ने नाना जी की तरफ से पूरी जात की रसोई थी जिसमें दाल बाफला लड्डू बनिया था तो सब जात वाला पधारिया था। ऐसो विवाह को ये उत्सव आज तक हमारे याद है और आज 61 साल हमारे हो गया है। हम 2 ही धनी लुगई आप सबके नमस्कार कर रहे हाँ, नमस्कार कर रहे हाँ कि हम हमारे सबको आशीर्वाद मिलते रहे। जय श्री कृष्ण। उस जमाने में कितना खर्चा होता होगा शादी में, मालूम है आपको? मेरी शादी करे मेरे नाना जी ने करी थी। सब जात की 2-2 रसोई ने ये मिल के बता रहे थे 10,000 का खर्चा हुआ है। 10,000 में 10 दिन का ने 2-2 जात की रसोई ने सब बहन बेटी का ये सब हुआ।
बाजे वाले को देना, ये देना, वो सब हो गया। 10,000 में सब हो गया? हाँ 10,000 में कितने लोग जिम गए? 5,000 गया? पूरी 10,000 जात की रसोई 2 बार हो गई। और उस वक़्त जात में 800-900 लोग थे, तो वो हो गई 800-900 की हो जाती थी, और नीमा धर्मशाला पूरी भरा जाती थी। तो आपका कितने दिन तक ब्याह मंडा था? 1 महीना मंडे तो मामा जी हमारा साथ ही तो ब्याह नरसिंह मंदिर में चौको चलता, मेरा लाड़ा लाड़ी को जिमने बुलाता था तो जाता है। कहाँ जिमने जाते हैं? मैं बग्गी में, और मामा जी घोड़ा पे जिमने जाता है। ये अपना वो एक साथ प्रोसेशन निकलता हो, मामा जी घोड़ा पे और आप बग्गी में? हाँ रोज को, जैसे बुआ जी कहाँ जा रहा, मामा जी कहाँ जा रहा, काका जी कहाँ जा रहा, तो आगे बैंड रहता? हाँ। अच्छा। सब तो हमारा पियर को परिवार तो छोटो ही है, बाहर कोई नहीं, तो सब वहीं था, लोग रहने आया था सब। और बामन बामनी को रखते होंगे ना पूरे महीने भर के लिए? हाँ रसोई वाला था। लक्ष्मी भाई, नानी भाई, ऐसी बात हाँ नहीं पहला थी। नानी भाई लक्ष्मी भाई थी, फेमस थी समाज में। हाँ। और सब साधारण खाना बनता था, लड्डू बन जाते थे। लड्डू, लोकती, चक्की, हलवो, ये 4 चीज तो प्रसिद्ध थी पहला। आजकल तो नई नई आइटम बना है। श्रीखंड बनता था गर्मी में, हमारे श्रीखंड बनता था। और फोटोग्राफर, टेंट हाउस, वीडियोग्राफर सब थे? हाँ हाँ, ये तो आते थे वो, पर वो बड़े बड़े कैमरे होते थे ना, वो एक फोटो खींचा ना, फिर बल्ब लाए, फिर बल्ब नया लगाया ना, फिर वो फोटो खींचा, ऐसे वो एक एक फोटो का एक एक बल्ब लगता था। उस जमाने का फेमस बैंड वाला कौन था? उस जमाने के इंदौर में 4-5 थे, पर मऊ का बैंड भी बहुत प्रसिद्ध था। उस जमाने में भी? मऊ का कल्लू का बैंड था। अभी भी है वो तो? हाँ हाँ अभी भी है, पर यहाँ पे नौसाद बैंड था, नत्थे खा का दरबार बैंड था, ये बहुत फेमस बैंड थे। गंभीर बैंड था क्या, और लोग उन्होंने उज्जैन से ने रतलाम से भी बैंड उन्होंने बुलाते थे। रतलाम में राय सिंह का बैंड था, वो कई शादी में, नीमा की शादी में आता था। ने मेरे मामा की शादी में तो राजगढ़ का पुलिस बैंड आया था। वो पुलिस बैंड ऐसा बिल्कुल अनुशासन में, और ऐसे ऐसे सब लोग इंदौर शहर देखता रह जाता था कि यार सेठ जी के यहाँ पे राजगढ़ का बैंड आया है, चलो देखने चलो, चलो देखने चलो। तो ऐसे सब बैंड बाजे आते थे। मेन प्रोसेशन तो मेरे साले का, मैंने हमारे साले साहब गिरधर गोपाल जी और मेरा दोनों का दशा नीमा की सामूहिक सेल हुई, और वहाँ से ही हाथी पे हमारा दोनों का बाना निकाला, और लाड़ी होने को पीछे बग्गी में बिठाया। ऐसा ऐसा प्रोसेसन निकला, और सब देखते रह गए, इतना जोरदार वाला था।